दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन के यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम के यहाँ पर आप प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 2 साल पेपर मिलेंगे और टोटल आपके यहाँ पर 3250 आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 2 आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपके यहाँ पर 20 जो आपके हैं प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में खूबी यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन का डिजाइन किया गया है। पहले भाग पर आपको हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता मिलेगा और दूसरे सेक्शन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि परीक्षण या अपनी रीजनिंग का आपका यहाँ पर भाग नंबर 2 में देखने को मिलेगा। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बुक है। और यहाँ पर देखेंगे तीसरे सेक्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान के यानी जीके जीएस के यहाँ पर दे सकते हैं। और इस बुक की एक और खूबी है कि यहाँ पर जो डिस्क्राइब दिया गया है काफ़ी अच्छे से दिया गया है, आप देख सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न का काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया गया है, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे जीके जीएस हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो वो भी आपका मार्केट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर अनौपचारिक पत्र का आपको उदाहरण बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार के पत्र होते हैं। अब जैसे यहाँ पर विकल्प नंबर बी को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र। अब जब आप पारिवारिक रिश्तेदारी में कोई पत्र लिखेंगे, दोस्त मित्र है ना, मतलब रिश्तेदार, तो वहां पर सब आपके अनौपचारिक पत्र ही तो होते हैं। बाकी आप मोहल्ले में लिखेंगे बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को, तो औपचारिक पत्र हो जाएगा। गांव में पुस्तकालय खुलवाना, ये भी औपचारिक है ना। प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए भी, ये सब आपके। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना, निम्न में से कौन सा कार्यालयीय पत्र नहीं है। अब कार्यालयीय पत्र की बात हो रही, निमंत्रण पत्र आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी यही नहीं होगा, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है, तो कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होता है, याद रखिएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, है ना, याद रखिएगा, वरिष्ठ से कनिष्ठ को प्रेषित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 नंबर का, यहाँ पर कुछ लोग डी मार रहे हैं, डी नहीं, बी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब ऐसा केस होगा तो आप कौन सा पत्र यूज करेंगे, आपको जवाब देना है। और यहाँ पर आ चुका है अधिसूचना, बिल्कुल सही है ना। इस मामले में अधिसूचना जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। देख रहे हैं ना, सभी के सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको जवाब देना है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। ऑप्शन सही होगा, व्यवस्थापक महोदय को लिखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 5 नंबर का जिनका भी बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बताना है, दैनिक हिंदुस्तान में संवाददाता के पद के लिए संपादक महोदय को लिखेंगे, वहां पर संपादक होते हैं, आंसर लगाएंगे विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए, आपको बताना है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। देखिए 7 नंबर का यहाँ पर हमारे बीच कमेंट आ चुका है, बिल्कुल सही है, थाना अध्यक्ष को लिखेंगे, है ना, थाना से रिलेटेड है ना, आप पुलिस को सूचना देंगे तो कहाँ पे लिखेंगे, थाना अध्यक्ष को लिखेंगे, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। औपचारिक अगर हम पत्र की बात करेंगे तो उसमें आपका अभिवादन नहीं होगा, विषय होगा, पता होगा, दिनांक होगा। तो आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जाएगा सी नंबर के साथ। ये अनौपचारिक पत्रों में होता है, अभिवादन का प्रयोग जो शब्द है आपका, ये अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए। व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। यहां पर देखिए, आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा। 9 नंबर का जवाब आ चुका है, महोदय होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। देखिए आज जितने भी प्रश्न आपके हैं ना, पत्र लेखन पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना। बस इसके अलावा दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे के सारे प्रश्न आपके कवर किए हैं। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो आंसर आपका जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। अगला प्रश्न बताइए, अधिसूचना के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? अगर हम अधिसूचना के संदर्भ में बात करेंगे कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है वो तो सही लिखा है, सामान्यतया गजट में प्रकाशित होती है। इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, देखिए इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, गलत है, प्रेषक का उल्लेख नहीं होता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्तियां, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? चलिए यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जवाब देना है, बिल्कुल सही था। 11 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब सभी का आया था। अब यहाँ पर बताइए 12 नंबर का यहाँ पर कह रहे हैं कार्यालय आदेश, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ, जिनका भी 12 नंबर का डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा अधिसूचना, भी कराया था इसके पहले जस्ट। अगला प्रश्न बताइए, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? परिपत्र के संबंध में आपको बताना है, सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, बिल्कुल सही है। इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। इसमें विषय का संकेत नहीं रहता है, ये गलत है, इसमें विषय संकेत रहता है। यही वाला आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर। बोला गया था ना कौन सा गलत है ना, यही वाला गलत है आपका। चलिए यही वाला गलत है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्धशासकीय पत्र के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। विकल्प आपका लिखा हुआ है, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, या पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा बी नंबर। बी नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। या यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है ना, ये गलत है आपका, यही वाला गलत है आपका। देखिए किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा या अन्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी व्यक्ति को सरकारी कार्य के संदर्भ में किसी खास मामले की ओर ध्यान आकर्षित कराने, विचार विमर्श, सहमति, है ना, इन हेतु यहाँ पर आपका जो व्यक्तिगत स्तर पर जो लिखा जाता है पत्र अर्ध सरकारी पत्र होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष में मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा, है ना, उसका यह किस वर्ग में आएगा आपको बताना है। तो आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर बी, आवेदन पत्र की श्रेणी में आपका आएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? किसको अभिवादन कहते हैं? आंसर आपका जाएगा शुभाशीष, है ना, शुभाशीष। शुभाशीष यहाँ पे शुभाशीष क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है ना, यहाँ पर देखिए जवाब देना है, वैयक्तिक पत्र किनके मध्य लिखा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा सगे संबंधियों, मित्रों के मध्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 18 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, 19 नंबर का देखिए जवाब दीजिए। निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है, यहाँ पे आंसर आपका भवदी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। माता पिता के द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए सिंपल जवाब है, क्या होगा बताइए। 20 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है, हाँ बिल्कुल सही है। 20 नंबर का जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा बाहरी भीतरी बातें। बाहरी भीतरी बातें यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? अगर आयकर से आप चाहते हैं माफी और पूर्ण मुक्ति के लिए, ये पत्र जो लिखा जाएगा किसे लिखा जाएगा? ये लिखेंगे आयकर अधिकारी को लिखेंगे, क्योंकि आय से रिलेटेड है, तो इनकम टैक्स अधिकारी को लिखा जाएगा।
मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप बिजली के बल्बों के ऑर्डर की अगर निरस्तीकरण की बात करेंगे, सूचना देना है, तो ये पत्र लिखा जाएगा आपका, किसको लिखेंगे, है ना, कोई बल्ब विभाग थोड़ा होता है, यहाँ संभरक को लिखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। 23 नंबर का आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? 24 नंबर का देखिए जवाब देना है। कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? आंसर आपका सही होगा। लिखा हुआ है मंत्रालय, संबंध विभाग, प्रभाग, अनुभव, सभी विकल्प आपके सही होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? छोटे संबंधियों को पत्र में जो संबोधन लिखेंगे वो आपका लिखेंगे चिरंजीव लिखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब दीजिए, व्यवसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है ना? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपको जवाब क्या होगा बताना है। ये लिखा, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। तो 26 का आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर 2 और 3 सही है। पहला वाला नहीं सही, बाकी आपके देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 और 3 बिल्कुल सही है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आवश्यकता होती है, लिखा नहीं होती ना, जबकि होती है, इसलिए आंसर आपको लगा के आना है 2 और 3 वाला। अगला प्रश्न बताइए, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य कथन है, आपको बताना है। तो व्यक्तिगत के मामले में देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ों की तरफ छोटों को पत्र लिखे जाते हैं ना, ये सब सही है। छोटे की तरफ से बड़ों, ये भी सही है। इन पत्रों में सरलता, ये सब बिल्कुल सही है। इन पत्रों में आपसी संबंध कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर, यही वाला क्या असत्य है? ये तो सब सही है, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध इनमें होता है, ठीक है ना, होता है बिल्कुल। तो यही वाला असत्य है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 28 नंबर पूछा गया है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, यहां पर पूछा गया है इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो यहां पर 28 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा, शिकायती पत्र की। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी होगा, प्रेषक। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, है ना? कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है ना मित्र को पत्र, यही वाला आपका आएगा। चेक कर लीजिए, 30 नंबर का सभी का जवाब आ रहा है, सी नंबर। मित्र को जब पत्र लिखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी या अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही आपका आएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ये तीसरी बार रिपीट हुआ है ना, इसके पहले भी कराया था। और इसी को गस्ती पत्र भी कहते हैं, परिपत्र को हम गस्ती पत्र भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है ना। कभी कभी अगर ये वर्ड मिल जाए गस्ती पत्र तो ये भी आपका सही है ना। परिपत्र तो आपको याद ही रखना है। अगला प्रश्न बताइए, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना? तो उसे क्या कहते हैं याद रखिएगा, उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए बताइए? तो वहां पर क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगला प्रश्न बताइए, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? शासकीय पत्र के संबंध में बताना है। पहला विकल्प आपका लिखा है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, सही है। गलत वाला बताना है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, देखिए ऊपर नहीं लिखी जाती, है ना, तिथि हमेशा नीचे लिखी जाती है। याद रखिएगा, शासकीय पत्र में तिथि हमेशा पत्र संख्या के नीचे लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगा के आना, यही गलत है। यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे क्या कहते हैं? और यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही है, उसे हम परिपत्र कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में किसे पत्र लिखेंगे?
तो किसे लिखेंगे? जिलाधिकारी को लिखेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। अगर अधिकारी को लिखेंगे तो क्या संबोधन करेंगे, है ना। बिल्कुल बात सही है ना। देखिए मित्र को लिखते हैं तो प्रिय मित्र लिखते हैं, गुरु को लिखते हैं आदरणीय, पुत्र को लिखेंगे प्रिय आत्मज, पिता को लिखेंगे पूजनीय। लेकिन यहाँ पर जो पहला विकल्प है ना, माननीय महोदय, यही वाला होगा। 38 नंबर का ए नंबर होगा, चेक कर लीजिए सभी का आ रहा है। 38 नंबर का ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, अधिसूचना का प्रयोग नियम में होता है, आदेश में होता है, अधिकार में होता है, लेकिन कर्तव्य में नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहां पर देखिए आपको बताना, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र लिखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य यानी गलत है? 41 नंबर में देखिए बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए इसमें देखिए जो विकल्प आपका डी नंबर लिखा हुआ है ना, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है ना। ये कथन गलत है। इसमें भेजने वाला केवल हस्ताक्षर करता है, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर, तो यही वाला गलत है। केवल हस्ताक्षर करता है, पद का उल्लेख नहीं करता है, ठीक है ना, यही वाला गलत है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र होता है उसे हम परिपत्र कहते हैं, है ना। कई बार रिपीट हो रहा है बार बार प्रश्न ये। मुख्य टिप्पण क्या होता है? मुख्य टिप्पण क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर जो विकल्प नंबर डी लिखा हुआ है ना, किसी सहायक या लिपिक के द्वारा सर्वप्रथम लिखा जाने वाला, उसी को टिप्पण कहते हैं, याद रखिएगा, मुख्य टिप्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। संक्षेपण मूल पाठ में, है ना, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण जो है मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ये वाला जो प्रश्न है हमने बहुत बार कराया है। 44 नंबर का जल्दी सभी लोग कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। कह रहे हैं 44 नंबर का बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है ना। जिनका भी बी नंबर आ रहा ना, 1/3 शब्दों में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से आपके स्टार्ट हो रहे हैं अनुवाद के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, है ना। अनुवाद से संबंधित प्रश्न यहाँ से स्टार्ट आपके हो गए हैं। यहाँ पर पूछा गया, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ में ना दिया जा सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं, है ना। तो बताइए, तो उसको करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करते हैं, याद रखिएगा, यस या नो वाले, है ना। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड से अगर शुरू करेंगे, वो नहीं, हाँ नहीं वाले है ना, यस या नो वाले, तो ऑक्सिलरी वर्ब शुरू करते हैं, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। ऐसे में जैसे हमने कहा क्या राम गाना गाता है, तो आप कहेंगे इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे? डज राम सिंग अ सॉन्ग। तो डज लगा कि नहीं लगा? डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब में। तो इस तरीके से आप आराम से बता सकते हैं, बस थोड़ा इसमें इंग्लिश की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है देश की सेवा करना। उपरोक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का देखिए चयन करना है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो आंसर आपका होगा आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। देखिए 2 नंबर का ए नंबर लगा रहे हैं बहुत लोग, है ना। 2 का सी नंबर, सी नंबर सही है, सी। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर देखिए आपको बताना है, लिखा हुआ है अ वल्गर माइंड इज वन हु वुड लाइक टू कमांड इंस्टेड ऑफ आस्किंग और रिक्वेस्टिंग। दिए गए विकल्पों में से आपको हिंदी अनुवाद का चयन करना है। तो इसका हिंदी जब ट्रांसलेट करेंगे तो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, एक आशिष्ट व्यक्ति वही होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित है ना अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? मामला अभी भी विचाराधीन है। इसका करेंगे तो विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, द मैटर इज स्टिल अंडर, है ना, कंसिडरेशन। याद रखिएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। 4 नंबर का सी, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देख रहे हैं सब एग्जाम के प्रश्न पूछे हुए हैं। एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अनुवाद होगा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। में बी मतलब जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ 5 नंबर का डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए।
शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद क्या होगा? शिक्षा मनुष्य जीवन की नींव है, सही अनुवाद यहां पर क्या होगा? तो आंसर आपका सही होगा बी नंबर, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही होगा। अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद यहां पर करना है ना, बताइए। डिजास्टर ऑफ इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बताइए 7 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? चलिए 7 का जवाब आ चुका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अमेंडमेंट, देखिए अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या होगा? संविधान में आपने पढ़ा होगा, है ना। संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर कितना है? संविधान संशोधन जो पढ़ते हो आर्टिकल नंबर कितना है? 368 है, तो इसमें आपका संशोधन वाला लगा देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बताइए चलिए इसका बताइए, एज मेंटेनोट यहां पर लिखा है थेरियन रिक्त स्थान के लिए हिंदी क्या होगा? चलिए एज मेंटेनोट थेरियन लिखा है, स्पेस है, हिंदी अनुवाद यहां पर क्या होगा? तो यहां पर आपका हो जाएगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, एजेंडा इज सेंट हियर, एजेंडा इज सेंट हियर विद, यहाँ पर के लिए हिंदी में क्या होगा अनुवाद? तो इसका मतलब होता है एजेंडा इज सेंट हियर विद, हाँ यहाँ पर आपका होगा कार्य सूची 7 भेजी जा रही है। इसका क्या मतलब होता है? कार्य सूची 7 भेजी जा रही है। 368 पार्ट नंबर 20, क्या बात है, बिल्कुल सही। भाग नंबर भी बता दिया गया है, 20वें भाग में है आपका संविधान संशोधन, बिल्कुल सही है। चलो अगला प्रश्न बताइए, संविधान संशोधन जो है किस देश से लिया गया है? कमेंट करके आपको बताना है ना, कौन से देश से लिया गया है। उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी, ही फील्ड आ स्वेट, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का जवाब देना है। ड्रॉनिंग मैन कैचेज आ स्ट्रा का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डूबते को तिनके का सहारा, आपने हिंदी में जरूर सुना होगा, लोकोक्ति टाइप की, है ना। इसका मतलब यही होता है डूबते को तिनके का सहारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, साउथ अफ्रीका से लिया गया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? देखिए एक बार कुछ इंग्लिश के जो शब्द हैं एक बार आप पढ़ लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न रिपीट होता है अगर एग्जाम में, एक बार जब पढ़ लेंगे तो फिर आपके गलत नहीं होंगे, है ना। तो एक बार देखिए आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर देखिए ये वाला हिंदी में आपने वर्ड बहुत सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, ये कहावत है, बहुत अच्छे से आपने सुना होगा। और इसका इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, हियरिंग ऑफ accommodations ऑन proposed टर्म्स आर नॉट अप्रूव्ड, इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा? इसका अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर होगा प्रस्तावित शर्तों पर स्थान किराए पर लेने का अनुमोदन नहीं मिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का देखिए जवाब देना, इसका हिंदी ट्रांसलेट करिए और कमेंट करिए आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ 15 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, ए नंबर बताया जा रहा है, गोपाल को अपने आचरण पर स्वयं लज्जित होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल सही है। उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ पर क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो करेंगे तो आएगा देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प बी के साथ। देयर वर्क हैज नॉट येट बीन फिनिश्ड बाय देम, उनके द्वारा अपना काम अब तक समाप्त नहीं किया गया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपका होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं, अंग्रेजी में क्या होगा? इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर है, अनपढ़ है। और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल सही है। द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इलिटरेट, यानी अधिकतर लगा है तो मोस्टली बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, द टीचर वाज अ मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट, हिंदी में अनुवाद इसका क्या होगा? 18 नंबर। हाँ तो इसका मतलब बताइए क्या होगा? इसका मतलब होता है शिक्षक निर्भीक व्यक्ति, है ना, निर्भीक व्यक्ति थे, शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका होगा।
नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। क्या होता है? अधिसूचना है। नोटिफिकेशन जैसे कोई फार्म का कहते नहीं, नोटिफिकेशन आ गया, उसका हिंदी का मतलब होता है अधिसूचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? संलग्न का मतलब होता है इनक्लोज्ड। क्या होता है? इनक्लोज्ड होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। यहाँ पे आपका 20 नंबर का सी नंबर होगा। नोटिफिकेशन अधिसूचना होता है, स्टेटमेंट कथन होता है, और एंडोर्समेंट जो होता है अनुमोदन होता है। क्या होता है? अनुमोदन होता है ऊपर वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। यहां पर देखिए आपको बताना है भावयुक्त शुद्ध अनुवाद। यहां पर अगर आप करेंगे आई वाज ओवर लिखा हुआ है ना जॉइंट, इसका मतलब होता है, बहुत बार हमने कराया, मेरा दिल बाग बाग हो गया। ये प्रश्न हमने बहुत बार रिपीट कराया आपको, जब टॉपिक की प्रश्न की उसमें कराते हैं क्वेश्चन। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अभी बताया था, नोटिफिकेशन होता है ना। फिर से देखिए एग्जाम में पूछा गया है, बताइए इसका, बताइए 23 नंबर क्या होगा? लिखा हुआ है टेस्टिमोनियल, है ना। टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा? तो याद रखिएगा, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद होता है प्रशंसा पत्र होता है। क्या होता है? प्रशंसा पत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू, यहां पर बताइए, बीजक कास्ट वर्क्स आउट स्पेस एट द मार्केट रेट, है ना। 24 नंबर का बताइए क्या होगा? इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा, बीजक के अनुसार बाजार दर के हिसाब से लागत बैठती है ना। देखिए यहां पर आपका आंसर जो होगा, मार्केट रेट लगा ही है ना, बीजक लिखा ही है। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपको होगा। थोड़ा भी अगर लॉजिक लगा लेंगे तो देखिए, वही के अनुसार बाजारू लागत, भाई नहीं, आप बीजक लिखा है ना, तो बीजक तो आना ही चाहिए। बीजक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बीजक का, बीजक का मतलब क्या है? बीजक के अनुसार। तो ये शब्द आपको अनुसार कहाँ दिख रहा है? वही के अनुसार थोड़ा है। तो आप ऐसे भी लॉजिकल आप आंसर दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? अनुसार। यहाँ पर बताइए, अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। 25 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका होगा, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। आर बीइंग मतलब क्या है? की जा रही है, समय पर, टाइमली लिखा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द यहाँ पर क्या होगा? प्राधिकारी के लिए अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आपका होगा अथॉरिटी। क्या? अथॉरिटी। प्राधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द यहाँ पर क्या होगा? अथॉरिटी होगा। अगला प्रश्न बताइए। आर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द क्या होगा? आर्डर, आर्डर आपने नाम सुना होगा, इसका मतलब होता है आदेश, आदेश। चलिए यहां पर बताइए, चलिए यहां पर बताइए, ऑथराइजेशन लेटर विद स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द बियरर लिखा हुआ है, इसका मतलब बताइए क्या होता है? इसका मतलब होता है, पहले ही विकल्प को ध्यान से देखिए, लिखा है वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार, प्राधिकार पत्र। वाहक के नमूना हस्ताक्षर वाला प्राधिकार पत्र, इसका मतलब होता है। 28 नंबर का ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहां पर बताइए, अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द यहां पर क्या है? तो यहां पर आपका होगा, थोड़ा अजीब है आपका यहां पर, है ना। यहां पर क्या लिखा है? स्वच्छंदतावाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प कौन सा है? स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों के ही हाथों में है ना। तो आंसर यहाँ पे आपका होगा विकल्प नंबर सी, द इंटायर ऑब्लिगेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज द हैंड ऑफ द स्टूडेंट टुडे, हैंड ऑफ द स्टूडेंट्स टुडे। ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? संपूर्ण आज विद्यार्थियों के हाथों में है संपूर्ण दायित्व। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहीं पर आपको लगा के आना, सी नंबर। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 उत्तर आपके हैं, बताना है अनुवाद सही विकल्प कौन सा है। देखिए लिखा, खेलों के आयोजन से खेल भावना का विकास होना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पे आपका होगा, इट इज नेचुरल टू डेवलप स्पोर्ट्स स्पिरिट बाई ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर करना है, यदि सच्चे दिल से समाज के हित के लिए कार्य किया जाए तो समर्थन अवश्य मिलता है। इसका जब ट्रांसलेट करेंगे, है ना, इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपका आंसर होगा, इफ ए ट्रू वर्क इज डन फॉर द बेनिफिट ऑफ द
सोसाइटी देन सपोर्ट इज गिवन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए बताना है, सही विकल्प करना है। उद्योग तथा व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है। उद्योग तथा व्यवसाय में स्पर्धा होना स्वाभाविक है। कंपटीशन मतलब स्पर्धा होता है ना। तो यहाँ पर लिखा ना, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। ऑप्शन नंबर पहले ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 33 नंबर का ए नंबर आपका सही है। देखिए एरर का अनुवाद क्या होता है, एरर जो होती है ना, इसका अनुवाद बताना। एरर का मतलब समझते ही हो ना क्या होता है, त्रुटि होता है, त्रुटि। अगला प्रश्न बताइए, फाउंडर का सही अनुवाद यहाँ पर क्या होगा, फाउंडर। तो फाउंडर का मतलब होता है संस्थापक, है ना। आपने नाम सुना होगा इसके, ये फाउंडर है, यानी फाउंडर मतलब संस्थापक होता है। इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द यहाँ पर क्या होगा, इंटरनेट के लिए हिंदी में यहाँ पर शब्द क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट के लिए हिंदी में यहाँ पर शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पे आपका जवाब होगा विकल्प नंबर सी होगा, संजाल। इंटरनेट को हिंदी में क्या यूज करेंगे, संजाल यूज करेंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर बताइए सही विकल्प कौन सा है। विद्यार्थियों को चाहिए कि पहले योग्य बने फिर राजनीति करें, है ना। आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए पहला विकल्प होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी, चाहिए, है ना। चाहिए के केस में हमेशा शुड यूज करते हैं। चाहिए, शुड बी एलिजिबल बिफोर एंड देन डू पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, जिनका भी ए आ रहा है ना बिल्कुल सही है। और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 38 नंबर, आदेश का अंग्रेजी अनुवाद पूछा गया। आदेश यानी ऑर्डर, अभी बताया था, चलिए अभी बताया था जस्ट। अगला प्रश्न बताइए, टीचिंग का हिंदी अनुवाद यहाँ पर क्या होगा, 39 नंबर। तो टीचिंग का मतलब होता है अध्ययन, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं, टीचिंग अध्ययन होता है। टीचिंग का मतलब क्या होता है, अध्ययन होता है। नहीं, एक सेकेंड, स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, सॉरी एक सेकेंड, ये स्टडी का मतलब अध्ययन होता है। स्टडी का मतलब क्या होता है, कहते हैं हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप लोग कोई पूछते होंगे तो कहते होंगे सर क्या कर रहे हैं, बताते होंगे स्टडी कर रहे हैं, है ना। स्टडी मतलब अध्ययन होता है, और टीचिंग का मतलब अध्यापन होता है। इसको करेक्ट कर लीजिए, 39 नंबर का बी होगा, है ना। यहाँ पर बी नंबर होगा, अध्यापन होगा दोस्तों, अध्यापन, ठीक है ना, अध्यापन होगा। हाँ हाँ, 39 का बी होगा, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया, ध्यान नहीं दे पाए, है ना। अध्यापन होगा, स्टडी मतलब अध्ययन होता है। चलो करेक्ट कर लीजिए, हाँ ना। यहाँ पर बताइए, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड इंक्वायरी, हिंदी में इसका मतलब क्या होगा, द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड इंक्वायरी। 40 का कह रहे बी नंबर होगा, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, है ना। चेक कर लीजिए, सभी लोगों का बी आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए ये जो प्रश्न आपके थे, उसमें कितने प्रश्न आपके थे, शायद उसमें 44 के आसपास थे, इसमें 40, है ना। लगभग ये मान लीजिए कि उसमें लगभग 84, यानी 84 के आसपास आपके प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो प्रश्न हमने आपको कवर किया है, यूपी ट्रिपल एससी के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, चाहे वो वीडियो एग्जाम हो, चाहे वनरक्षक परीक्षा हो, है ना। कोई भी वीडियो मतलब यूपी ट्रिपल एससी ले लीजिए, जहाँ जहाँ ये प्रश्न आपके ट्रांसलेटर यानी अनुवाद के बने हैं, आपके जो भी प्रश्न आपके बन रहे थे, ठीक है ना, पत्र लेखन के जो बन रहे थे। आज हमने दोनों टॉपिक लिए थे, आज 2 ही टॉपिक के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, और सभी के सभी पूरा इंक्लूड कर दिए हैं। एक बार वीडियो देख लेंगे तो रिवीजन आपका